सो फाइनली आप लोगों के लिए इतनी जबरदस्त न्यूज लेकर के आया हूं कि लिटरली आप लोग बिल्कुल ही खुश होने वाले हो। हाँ, हो सकता है कि कुछ लोग जो हो थोड़ा सा नाराज हो जाएं इस डिसीजन से, बट मुझे लगता है कि ये चीज जो हो ऑब्वियसली कंपनी ने आज से हम लोगों को काफी टाइम पहले बोल दी थी कि वो स्टेप जो है वो ये स्टेप जो है वो लेने जा रहे हैं एंड फाइनली वो जो है आने वाले महीनों में ही कंप्लीट होने वाला है। अगर आप लोग भी ट्रैम की थ्रैक्स्टन का इंतजार कर रहे थे कि भाई जो 350 सीसी वाले इंजन की जो रूमर निकल करके आ रही थी वो कोई रूमर नहीं थी, काफी लोगों ने मेरे को प्रीवियस वीडियो में बोला था भाई फेक वीडियो है फेक वीडियो है। सो भाई आज फाइनली जो है वो एकदम कंफर्म हो गया है कि ये बाइक जो है आप लोगों को अप्रैल 2026 के अंदर देखने को मिलने वाली है। ऑफिशियली जो है वो राजीव बजाज ने ये चीज कंफर्म करी है। सो भाई अब आप लोग जाकर के पोस्ट भी पढ़ सकते हो, आप खुद से जाकर के वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों को डेफिनेटली जो है बड़ी बड़ी वेबसाइट पे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ ये बाइक जो है वो आ रही है। सबसे पहली चीज के बारे में बात करते हैं कि भाई ट्रैम्प आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। अब यहां पर अगर आप ट्रैम्प को देखते हो, केटीएम को देखते हो, बजाज को देखते हो, तो यहां पर इन लोगों के साथ ना बहुत ही ज्यादा गलत सीन हो गया। जब से जीएसटी 2.0 आया है तो एक तरफ अगर आप रॉयल एनफील्ड जैसी मशीन्स देख रहे हो, टीवीएस को देख रहे हो, एसडी को देख रहे हो, इन सभी बाइक्स के अंदर आने वाला जो इंजन है ना भाई वो 350 सीसी से नीचे का इंजन है। अब जिसकी वजह से होता क्या है कि आप लोगों को इनकी बाइक्स के ऊपर ना 40% की जगह सिर्फ और सिर्फ 18% जीएसटी देना पड़ता है, जो कि कस्टमर के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है कि उनको कम प्राइसिंग में बाइक्स मिल जाती है। एंड कंपनीज को देखोगे तो उनका भी जो है अपना प्रॉफिट ऑब्वियसली निकल करके आता है। पिछले साल अगर आप फेस्टिव सीजन में देखोगे तो चाहे ट्रैम को देखूं, बजाज को देखूं या केटीएम को देखूं, इन सभी ने जो भी जीएसटी का प्राइसेस बढ़ा था उन सारी चीजों को जो है वो ऑब्जर्व कर लिया था, मतलब खुद पे जो है वो ले लिया था, बाइक्स जो है उसी प्राइस में रखी थी। बट रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले ट्रैम ने अपनी बाइक के प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर दिए थे। अब यहां पर अगर आप देखोगे ना तो सारा का सारा गेम जो है ना भाई वो सिर्फ और सिर्फ 50 सीसी का है। बिकॉज अगर आप ट्रैम को देखते हो, बजाज को देखते हो या केटीएम को देखते हो, इन सभी बाइक्स के अंदर जो इंजन यूज होता है ना वो या तो 373 यूज होगा, 399 सीसी या 398 सीसी। अब यहां पर कंपनी ने स्टेप ये लिया है कि क्यों ना हम अपने जो 400 सीसी के इंजन है उसका थोड़ा बोर साइज को एंड बाकी सारी चीजों को जो है वो कम करके उनको 349 सीसी तक लेकर के आ जाते हैं। उससे क्या होगा कि कंपटीशन भी जो है वो अच्छा खासा हो जाएगा एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग देखोगे प्राइसिंग में भी आपको डिफरेंस मिलेगा। तो सबसे पहली चीज इनका करने का यही रीजन है कि भाई आप लोगों को जो 400 सीसी यानी 350 सीसी से जितनी भी ऊपर की मशीन्स आती हैं उसके लिए आपको 40% देना पड़ता है, तो क्यों ना 349 सीसी का इंजन कर दिया जाए जिससे आपकी प्राइसिंग जो हो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 18% देनी पड़े। अब यहां पर मैं बात करता हूं भाई कि जैसे मैंने आपको लॉन्च डेट के बारे में तो बता दिया कि अप्रैल 2026 के अंदर। अब ये डेट अभी कंफर्म निकल करके नहीं आई है कि अप्रैल के अंदर तो लॉन्च होगी, बट कितनी तारीख को लॉन्च होगी मे बी स्टार्टिंग में लॉन्च कर दे या फिर जो है एंडिंग में अप्रैल के जो हो आप लोगों को देखने को मिले। बट ठीक है, एटलीस्ट कम से कम ये कंफर्म न्यूज तो आप लोगों को मिल गई ना कि हाँ भाई बाइक जो है वो आ रही है इंडियन मार्केट के अंदर। इस बाइक के अंदर अगर आप लोग सबसे पहला जो चेंज देखोगे वो इस बाइक के इंजन से रिलेटेड रहने वाला है। अभी तक जो ट्रैम्प स्पीड 400 या फिर थ्रैक्शन 400 आती है उसके अंदर आपको 398 सीसी का जो है वो सिंगल सिलेंडर यूज होता हुआ देखने को मिलता है। एंड पावर फिगर्स भी देखोगे तो काफी अच्छे हैं, लगभग 41 bhp के आसपास का पावर एंड 37 या 38 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है ये बाइक जनरेट करती है। अब इस बाइक के अंदर जो आपको इंजन देखने को मिलेगा वो 50 सीसी जो है वो कम मिलने वाला है। 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन जो ऑलमोस्ट 30 से लेकर के 35 bhp तक का मैक्सिमम पावर जनरेट करने वाला है। 32 से लेकर 35 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है आपको इस बाइक में मिलेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। अब यहां पर अगर आप पावर फिगर्स देखोगे तो ऑब्वियसली आप लोग काफी निराश होंगे। कुछ कस्टमर्स होंगे जिनको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या कर रहा है ट्रैम्प, बट भाई ऑब्वियसली इनको करना जरूरी है, तो वो एक चीज जो हो रहने वाली है। बट हाँ, अगर आप कंपटीशन के हिसाब से देखोगे वैसे तो थ्रैक्सन जो 350 आएगी उसका कोई कंपटीशन है नहीं इंडियन मार्केट के अंदर। या तो आपको कैफे रेसर के लिए GT 650 की तरफ जाना पड़ता है या वैसे उसके अलावा कोई बाइक जो हो आती ही नहीं है, तो वो एक चीज है। बट हाँ, पावर वाइज अगर आप नॉर्मली अगर कंपेयर कर रहे हो लाइक रॉयल एनफील्ड से कर लो, एसडी से कर लो या किसी भी ब्रांड से करते हो जिनका इंजन जो है इसके आसपास में है या इस कैटेगरीज की बाइक बनाते हैं, सो उनमें पावर जो आपको मिलेगी या तो जो पावर देखने को मिलेगी 20 bhp आप लोगों को देखने को मिलती है या किसी किसी में 30 bhp मिलती है। बट ये बाइक जो है उससे ज्यादा ही पावर जो हो आपको जनरेट करके देने वाली है, जो एक काफी ज्यादा अच्छी चीज है। काफी लोग जो है यहाँ पर इन सब चीजों को लेके भी काफी ज्यादा कंफ्यूज है कि देखो थ्रैक्सन 400 जो आप लोगों की आती है एंड 350 तो आई जाएगी, सो क्या 400 कंटिन्यू रहेगी? सो भाई 400 कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं रहने वाली। ऑब्वियसली आप खुद सोच करके देखो, एक 50 सीसी का छोटा इंजन वाली बाइक मिल रही है, एक 50 सीसी बड़ी वाली इंजन मिल रही है। अब कंपनी सारी की सारी जो चीजें कर रही है वो कर ही इसीलिए रही है कि जीएसटी की जो प्राइसेस है वो भाई हमें कम पे करनी पड़े, जिससे हमारा भी प्रॉफिट हो जाए और कस्टमर को भी बाइक जो वो चीप मिल जाए। सो भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो थ्रैक्सन 350 आएगी वही कंटिन्यू रहेगी। बट हाँ, एक और चीज मैं आपको यहाँ पर इंक्लूड करके बता देता हूँ, जो थ्रैक्सन 400 अभी आती है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा, बट वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए यानी कि इंडिया के अंदर ही डेवलप होकर के वो जो है वो इंपोर्ट हो जाएगी। सो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ऑब्वियसली भाई वहां पर जो है कोई भी ऐसा रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो 400 सीसी की मशीन भी जो चला सकते हैं। सो कंटिन्यू रखी जाएगी। अब बात करते हैं भाई बाकी सारी चीजों के बारे में कि क्या लुक्स एंड डिजाइन में आपको कोई चेंजेस देखने को मिलेगा। तो देखो भाई लुक्स एंड डिजाइन में आपको
सच बिल्कुल भी चेंजेस नहीं मिलेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग खुद सोच करके देखो, जब वो 350 सीसी का नया इंजन बनाने लगे, न्यू लुक्स एंड न्यू डिजाइन प्रोवाइड करने लगे, तो बाइक की प्राइसेस तो वैसे ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर प्राइसेस जो हो कम करने के लिए ये सारी चीजें करी जा रही हैं। सो वो एक चीज रहने वाली है। तो लुक्स में देखोगे तो सेम वही कैफे रेसर लुक आपको मिलने वाला है, बड़ा सा एग्जॉस्ट मिलेगा। रियर में जाओगे तो टेल लाइट, एलईडी इंडिकेटर, ये सारी चीजें मिलने वाली है। बात करते हैं भाई नेक्स्ट चीज के बारे में कि और क्या क्या चेंजेस जो है वो आपको बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे। लुक्स एंड डिजाइन तो सेम है, बट हाँ कलर्स एंड ग्राफिक जो है वो आप लोगों के लिए एड ऑन हो जाएंगे इस बाइक में, जो कि एक काफी ज्यादा प्लस पॉइंट रहने वाला है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फीचर वाइज अगर मैं बात करता हूं तो देखो, अगर आप थ्रैक्शन को भी देखते हो जो आपके आज के टाइम वाली 400 आती है, उसमें भी बेसिक फीचर्स है, मतलब बहुत ज्यादा फीचर्स तगड़े तगड़े नहीं है। काम चलाने के लिए जो फीचर्स दिए जाते हैं वो आपको मिलते हैं, लाइक बार एंड मिरर्स हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ऑल एलईडी सेटअप, सेमी डिजिटल मीटर, 13 लीटर का फ्यूल टैंक, हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल एबीएस। सो ये बेसिक फीचर्स आते हैं जो ऑब्वियसली मुझे लगता है कि इस बाइक के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत जो है आप लोगों को नहीं होगी वहां पर। तो ये सारे के सारे फीचर्स जो है वो कंटिन्यू रहने वाले हैं। बात करते हैं नेक्स्ट चीज के बारे में। तो देखो यहाँ पर जो इंजन का बोर साइज है ना भाई, उसको ही कम किया जा रहा है। यहाँ अगर आप ये सोच के बैठे हो ना कि 350 सीसी का नया इंजन डेवलप हो रहा है, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीज जरूर ध्यान में रखना। अब बात करते हैं भाई जैसे कि इस बाइक के टायर, सस्पेंशन एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। सो यहाँ पे भी मोस्टली चीजें जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी। सबसे पहले इस बाइक के अंदर आप लोगों को यूएसडी सस्पेंशन जो कि फ्रंट के अंदर देखने को मिलने वाला है, एंड रियर में अगर आप जाओगे तो मोनोशॉक एब्जॉर्बर जो है आप लोगों को मिलेंगे। 300 mm की फ्रंट में डिस्क मिलती है एंड 230 mm की रियर डिस्क देखने को मिलेगी। एंड टायर साइज में मुझे लगता नहीं है कि चेंजेस होने वाले हैं। 110 70 7 इंचेस के आपको फ्रंट टायर, 150 60 7 इंचेस के जो है रियर टायर आप लोगों को बाइक में मिल जाएंगे, जो कि काफी ज्यादा शानदार रहने वाली है। वहां पर आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलेगा। अब देखो प्राइस में अगर आप लोग डिफरेंस देखोगे ना, तो भाई बहुत से लोग ऐसे कमेंट करके बोलते हैं कि भाई कितना ही ज्यादा वो हो जाएगा, 2-4 हजार रुपए के चक्कर में खामखा बाइक को जो खराब कर रहे हैं। सो भाई बात 2-4 हजार रुपए की नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इंडियन मार्केट के अंदर अगर मैं थ्रैक्सन 400 के बारे में बात करूं, ये बाइक 3,21,000 रुपए जो है ऑन रोड कॉस्ट करती है। मतलब 40% जीएसटी जो है आप लोग देते हो, तब जाकर के ये बाइक आपको इतनी कॉस्टली पड़ रही है। अब इसी प्राइस पे अगर आप लोग 18% जीएसटी लगा करके देखोगे, या जो एक्स शोरूम है उस पर सिर्फ 18% लगा करके देखोगे, तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं कह रहा हूं 10-15 हजार रुपए का भी अगर डिफरेंस आता है तो भाई वो अच्छा खासा डिफरेंस है बहुत सारे कस्टमर्स के लिए। आप खुद सोच करके देखोगे, अगर आप बाइक लेने के लिए जा रहे हो, एक बाइक पे आप लोगों को लगभग 15-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ रहे हैं, बट आपको दूसरी बाइक जो है 350 सीसी की जो है उससे कम प्राइसिंग में मिल रही है, तो ऑब्वियसली एक बार को सोचोगे कि भाई मेरे इतने पैसे बच रहे तो क्यों ना मैं बचा लूं। तो वो एक चीज रहने वाली है। बाकी लॉन्च डेट के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। बजाज ऑटो ने जो है भाई ऑफिशियली ये चीज कर दिया है कि वो अपनी 350 सीसी की जो रेंज वाली मोटरसाइकिल है ट्रैम की, उनको जो है वो जल्दी ही लेकर के आने वाला है। ये था पूरा वीडियो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आप लोग किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं।